अगर आप किसी स्टूडेंट को जानते हैं जो इस साल महाराष्ट्र बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं तो अनअकैडमी उनके लिए फ्री सेशंस लेकर आए हैं जिसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप रजिस्टर कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेट्रो सिटी समाचार चैनल को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की सुबह की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के वर्धा में 1 किलोमीटर के क्षेत्र में पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया गया है। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेंदुओं ने किया गाय पर हमला और गाय को शिकार कर गाय को खींच ले गया। महाराष्ट्र में बिजली बिल की बकाया धनराशि 15 दिनों में नहीं भरी तो बिजली गुल कर दी जाएगी। बकाया बिजली बिलों का आंकड़ा लगातार बढ़ने के कारण बिजली वितरण विभाग ने कठोर नीति अपनाई है। बिजली वितरण विभाग की ओर से भेजे गए बिजली बिल प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर नहीं भरने पर बिजली आपूर्ति खंडित की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में स्थित अपनी आवास में कथित अवैध निर्माण को लेकर उनकी याचिका खारिज किए जाने संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। अभिनेता ने मुंबई के जुहू क्षेत्र में स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन मुंबई महानगर पालिका के एक नोटिस के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट की एक इमारत में गुरुवार को आग लग गई थी। विस्फोट में 5 लोग मारे गए थे। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सीरम संस्था का दौरा किया और स्थल का निरीक्षण किया। रेलवे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए मुंबई, पुणे, हुजूर साहिब, नांदेड़ के बीच विशेष रेलगाड़ियां रेल प्रशासन चलाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में किसान कम समय में उपजाऊ पत्तेदार सब्जियों में ध्यान केंद्रित करते हैं। विभिन्न सिंचाई सुविधाएं को उपलब्धता के बाद भी जिले में पत्तेदार सब्जियों की खेती में भी वृद्धि हुई है। बाजार में पत्तेदार सब्जियों की अच्छी आवक के बावजूद कीमत स्थिर बनी हुई है। नासिक के बाजार में नीलामी के बाद पत्तेदार सब्जी आमतौर पर गुजरात और मुंबई में भेजी जाती है। मेरी भी तमन्ना है कि सीएम पद मिल जाए, लेकिन मुझे कोई बनाएगा नहीं, बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे को बड़ी राहत। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने वापस ली शिकायत। महिला अपना बयान दर्ज कराने के लिए ओशिवारा थाने पहुंची थी। राकंपा के नेता मुंडे ने दुष्कर्म के आरोपों से इनकार किया था और इसे उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास बताया था। हालांकि मंत्री ने माना था कि उनका शिकायतकर्ता की बहन के साथ संबंध था। महाराष्ट्र बाल ठाकरे की जयंती पर आज साथ होंगे सीएम उद्धव ठाकरे और एमएनएस चीफ राज ठाकरे। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सोनू सूद ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, कहा छवि खराब करने की साजिश। सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे उद्धव ठाकरे। सीईओ पूनावाला ने कहा आग से 1000 करोड़ का हुआ नुकसान। अदार पूनावाला ने कहा कि जिस जगह पर आग लगी वहां पर कोई वैक्सीन नहीं बन रहा था, सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग थी, इसलिए आने वाले समय में जो प्रोडक्शन होना था उसका नुकसान हुआ है। लालू से मिलने के बाद बोले बेटे तेजस्वी, उनकी हालत गंभीर। सीएम हेमंत सोरेन से करूंगा मुलाकात। दिग्विजय सिंह की जुबान ही उनके दुश्मन, इसलिए नहीं बन पाए बड़े नेता, बोली उमा भारती। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि दिग्विजय सिंह पढ़े लिखे नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, लेकिन वो कांग्रेस में वो जगह नहीं बना सके जिसे वो बनाना चाहते थे या बना सकते थे, क्योंकि उनका मुंह उनके नियंत्रण में नहीं है।